गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी के रसखान द्वारा रचित शीर्षक सवैये के तीसरे पार्ट को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। दूसरे पार्ट तक हमने सवैये का अर्थ और उन छंदों पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन किया है। तीसरे पार्ट में हम रसखान सवैये पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि अभ्यास के रूप में हमारी बुक में दिए रहते हैं। उनसे कुछ हितैषी प्रश्न, इन प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम हम पहले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो देखिए, इसको आप जानते ही हैं, ठीक ना। मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, पाहन हो तो वही गिरि को, ठीक ना। धेनु हो तो जौ पशु हो तो चरो, नित्यानंद की धेनु मझारन, ठीक है ना। तो ये हर प्रकार के रूप में, जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बिल्कुल स्पष्ट है। छंद आपने पढ़ा है सवैये का, तो इसका उत्तर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रश्न कह रहा है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो वही है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम जो है वह मनुष्य के रूप में, गाय के रूप में, यानी पशु के रूप में, गाय के रूप में, पक्षी के रूप में, पत्थर के रूप में, हर प्रकार से व्यक्त किया है। क्योंकि कवि जो है वो श्री कृष्ण का भक्त है, और वो हर रूप में, यानी किसी भी तरह से, एन केन प्रकारेण वो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। अब जब वो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसका अगला जन्म ये नहीं पता है कि किस रूप में होगा। मानव रूप में ही होगा, पशु के रूप में होगा, पक्षी के रूप में होगा, पत्थर के रूप में होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि वह जिस किसी भी रूप में हो, मैं हर हाल में ब्रज भूमि पर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रज भूमि में रह करके मैं श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लूँगा। इसीलिए कवि का जो प्रेम है वह मनुष्य के रूप में, गाय के रूप में, पक्षी, पत्थर आदि हर प्रकार से वो कृष्ण के रूप से प्रेम करता है, उनका सानिध्य पाना चाहता है। ठीक, ये पहला प्रश्न था। उम्मीद है कि पहला प्रश्न आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। देखिए, इसका उत्तर होगा कि कवि कृष्ण का भक्त है। कवि जो है वह वन, बाग और तालाब को निहारने से, निहारने माने देखने के कारण वह श्री कृष्ण से अपना लगाव, जुड़ाव महसूस करता है, ठीक ना। इसलिए कृष्ण से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं वह उसे आनंद प्रदान करती हैं। कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि जो है वह कृष्ण भक्त कवि है। कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु, वन, बाग और तालाब को निहारने से कवि को आनंद और शांति की अनुभूति होती है। इसीलिए कवि जो है वह ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारना चाहता है। ठीक, उम्मीद है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। देखिए, कवि, मैंने बताया अभी ऊपर भी, फिर से एक बार इसी में, कि कवि जो है तीसरे प्रश्न के उत्तर में, कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। ये कवि जो है वो कृष्ण भक्त है, इसलिए कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यह लकुटी और कामरिया, लकुटी माने लाठी, वह लाठी जिसे कृष्ण लेकर के गायों को चराने जाते हैं। कामरिया माने कमली, इसीलिए वह लाठी, कृष्ण की लाठी और कमरी पर अपना सब कुछ यानी सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। तो सीधा सा उत्तर, कवि कृष्ण भक्त है,
वह उसके लिए कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु महत्वपूर्ण है, इसीलिए कवि कृष्ण की लाठी और कमली पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि इसका भी उत्तर आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। एक छंद सवैये का आपने पढ़े होंगे कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़े पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खान, मैं तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। ये छंद आपको याद होगा। ठीक उसी तरह से इसी छंद का है में ही इस प्रश्न का उत्तर है। तो आइए उत्तर देखते हैं हम सीधा। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में इसको आपको लिखना है, यानी छंद से हम नहीं लिख देना है, इसको अपनी भाषा में बना करके लिखना है। देखिए, सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने का आग्रह किया था जैसा श्री कृष्ण दिखाई देते थे। जैसे इसके लिए उसने मोर के पंख का मुकुट, गले में घुंघची की माला, शरीर पर पीला वस्त्र और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया था। ठीक है ना, छंद भी मैंने पढ़ा था, उसमें यही चीज़ें हैं। आ रहा ना समझ में। सखी ने गोपी से कृष्ण का वैसा ही रूप धारण करने के लिए कहा था जैसा श्री कृष्ण दिखते थे। अब इसके लिए गोपी ने कहा था सखी से कि तुम अपने सिर पर मोर के पंख का मुकुट धारण कर लो, गले में घुंघची की माला वैजंती की माला पहन लो, शरीर पर पीला वस्त्र पहन लो और हाथ में लाठी ले लो। इसी तरह का रूप धारण करने का आग्रह किया था। उम्मीद है ये चौथा प्रश्न भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्नों का उत्तर, अर्थ जानने के लिए, अच्छे से व्याख्या जानने के लिए, शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आदि जानने के लिए, छंदों पर आधारित प्रश्नों को जानने के लिए, अच्छी तरह से नोट्स तैयार करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक वो सारी चीज़ें जिस तरह से चाहिए उस तरह से आपकी समझ में नहीं आएंगी। इसको मैंने विधिवत आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, इसलिए आप अपने आप को धोखा ना दें। वीडियो को पूरी तरह से और अच्छी तरह से देखें ताकि कोई चीज़ आपसे छूटने ना पाए। बेल आइकन दबा दें जिससे कोई भी नया वीडियो आपके कोर्स से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करना ना भूलें जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो से पूरा लाभ ले सकें। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? आपके विचार से, इसमें आपको अपना विचार देना है, ठीक है ना। ऊपर भी इससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर हम लगभग दे चुके हैं, उसी से मिलता जुलता भी है कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। सीधी सी बात है कि कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सब के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव था, ठीक ना। जैसे वो गायें चराते थे, पशुओं की रक्षा करते थे, पक्षियों की रक्षा करते थे, पहाड़ को देख लिए अपनी उंगली पर उठा ही लिया था इंद्र के प्रकोप से ब्रज को बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यानी ये किसी न किसी तरह से कृष्ण से जुड़ी हुई बातें हैं। ये सारे जीव कृष्ण से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं, इसीलिए कवि जो है वह पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण से सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कह रहा है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। चौथा सवैया आपको याद होगा, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी, न जई हैं न जई हैं न जई हैं, तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनो समुझई हैं। ठीक ना। तो देखिए इसमें चौथे सवैये में सीधा स्पष्ट है, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी, न जई हैं न जई हैं न जई हैं। गोपियाँ अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं
क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान जो है वह अत्यंत आकर्षक है और गोपी श्री कृष्ण के मुस्कान के आकर्षण से ही अपने आप को नहीं बचा पाती है, वहीं पर वो विवश हो जाती है। इसीलिए गोपी अपने आप को विवश पाती है। तो चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश इसलिए पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यधिक आकर्षक है और उसी आकर्षण के कारण गोपियाँ अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं और वहीं पर विवश हो जाती हैं वो कृष्ण के पास जाने के लिए। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम लेकर के अगले वीडियो में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। उसके आगे का अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।